मई 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी सफेद सन्नाटे के बीच इंडियन आर्मी की एक टॉप सीक्रेट पेट्रोलिंग टीम अचानक गायब हो गई, बिना कोई संदेश छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े। उस रात जो हुआ उसने सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया। कारगिल समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर, ऐसी जगह जहां सांस लेना भी आसान नहीं होता, दिन में पत्थरों से टकराती तेज धूप और रात में जमा देने वाली ठंड। लेकिन 1999 की गर्मियों में इन पहाड़ियों के पीछे कुछ और भी छुपा था, कुछ ऐसा जिसे भारत महीनों तक समझ ही नहीं पाया। उस समय सीमा पर हालात सामान्य माने जा रहे थे। सर्दियों में कई पोस्ट खाली कर दी जाती थी क्योंकि इतनी ऊंचाई पर लगातार तैनाती लगभग नामुमकिन थी। इंडियन आर्मी को भरोसा था कि दूसरी तरफ भी यही नियम अपनाया जा रहा होगा। लेकिन उसी दौरान नियंत्रण रेखा के पार धीरे धीरे एक खामोश घुसपैठ शुरू हो चुकी थी। 3 मई 1999 स्थानीय चरवाहों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। पहाड़ों पर अजीब हरकतें, दूरबीनों की चमक और कुछ ऐसे लोग जो भारतीय सैनिकों जैसे नहीं दिखते थे। शुरुआत में इसे सामान्य माना गया, लेकिन सेना को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, और तभी एक छोटी लेकिन बेहद प्रशिक्षित पेट्रोलिंग टीम को भेजा गया उस इलाके की सच्चाई पता लगाने के लिए। यह कोई साधारण टीम नहीं थी। इन सैनिकों को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड मिशनों के लिए चुना गया था। उनका काम था चुपचाप आगे बढ़ना, दुश्मन की मौजूदगी की पुष्टि करना और वापस लौटकर रिपोर्ट देना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने सिर्फ कुछ घुसपैठिए नहीं बल्कि एक पूरी सैन्य रणनीति उनका इंतजार कर रही थी। टीम बर्फीली ढलानों पर आगे बढ़ती गई। चारों तरफ सन्नाटा था, रेडियो संपर्क कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मिशन जारी था। फिर अचानक संपर्क टूट गया। पहले लगा कि शायद मौसम की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन घंटे बीत गए, फिर पूरा दिन निकल गया और उस टीम का कोई संदेश वापस नहीं आया। हेडक्वार्टर में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार दूसरी टीम भेजी गई, लेकिन जब वे उस इलाके में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। कुछ जगहों पर संघर्ष के निशान थे, बर्फ पर जमे खून के धब्बे, टूटे हुए उपकरण और गोलियों के निशान। लेकिन सैनिक कहीं नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम पहाड़ों ने निगल ली हो। अब तक भारतीय सेना को एहसास हो चुका था कि मामला बेहद गंभीर है। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी। ऊंची चोटियों पर दुश्मन पहले से मौजूद था, मजबूत हथियारों के साथ, पूरी तैयारी के साथ। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने इतनी ऊंचाई पर कब्जा कर लिया था जहां से वे सीधे भारत की सप्लाई लाइन पर नजर रख सकते थे। अगर उन पोस्टों को वापस नहीं लिया जाता तो लेह और लद्दाख तक का संपर्क खतरे में पड़ सकता था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। दुश्मन महीनों पहले से उन चोटियों पर बैठा था। उन्होंने भारतीय सेना की सर्दियों वाली रणनीति का फायदा उठाया। बंकर बनाए गए, हथियार जमा किए गए और सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, उस पहली पेट्रोलिंग टीम के साथ आखिर हुआ क्या? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि टीम अचानक भारी फायरिंग में फंस गई थी। कुछ का दावा है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था और कुछ सैन्य सूत्रों के मुताबिक दुश्मन उनकी हर मूवमेंट पहले से देख रहा था। यानी संभव है कि भारतीय सेना को जिस खतरे का अंदाजा भी नहीं था, दुश्मन उसकी पूरी तैयारी कर चुका था। उस गायब हुई टीम ने शायद आखिरी पल तक लड़ाई लड़ी। उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। ऊपर दुश्मन, नीचे हजारों फीट गहरी खाई और बीच में सिर्फ बर्फ, गोलियां और मौत का सन्नाटा। कारगिल युद्ध अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। इसके बाद भारतीय सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किए। हजारों सैनिक भेजे गए, तोपें गरजी, लड़ाकू विमान आसमान में उतरे और उन चोटियों को वापस लेने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसे आज भी भारत के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में गिना जाता है। लेकिन उस शुरुआती पेट्रोलिंग टीम की कहानी बाकी युद्ध की कहानियों के पीछे कहीं दब गई। उनका मिशन छोटा था, लेकिन शायद वही मिशन सबसे पहले उस सच्चाई तक पहुंचा था जिसे पूरा देश देखने में देर कर चुका था। कारगिल की उन पहाड़ियों में आज भी बर्फ गिरती है, हवाएं आज भी वैसी ही चलती हैं, लेकिन कुछ सैनिकों के कदमों के निशान शायद अब भी वहां कहीं दबे हुए हैं। क्योंकि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई उस सन्नाटे में शुरू होती है जहां दुश्मन दिखाई ही नहीं देता।